तासुर अभी क्रिएट किया जा रहा है, अब शायद वो पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से जेनेरिक जो आ रहा है वो ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, हुकूमत संजीदा नहीं है और शायद उन्हें रिजर्वेशन ये है कि कल को अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात दुरुस्त हो जाते हैं तो शायद इस्टेब्लिशमेंट का रवैया अगर हुकूमत के लिए बदल जाए तो आपके लिए नुकसानदेह होगा ये? नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट बिलाशुबा एक फ्रीक है और उनकी प्रेजेंस जो है वो मौजूदा सिस्टम में आप उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेके ही होंगे, लेकिन ये तसर जो है ये बिल्कुल गलत है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात में नाराज़ या वो उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है। उन्होंने तो इजाज़त दी हुई है। 8 मई को जो एक तफसीली मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी ठीक है, पॉलिटिकल डायलॉग जो है ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, उनको आपस में बैठना चाहिए। तो वो तो इस हक में है, वो कोई इसके अगेंस्ट तो नहीं है। एक और सर बयानिया, ये सोशल मीडिया अब चूंकि ऐसा ही खबरों का गढ़ है जहाँ से अफवाहें जन्म लेती हैं कि हुकूमत शायद तहरीक इंसाफ शायद 84 घंटों में कुछ ऐसा करने जा रही है कि शायद अब उन्हें मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ना पड़े और खान साहब वो पत्ता शो करा दें। वो आपके ख्याल में कौन सा पत्ता हो सकता है जो वो शो करा सकते हैं और जिससे सारे ही मामलात एकदम बेहतर हो जाएंगे इनके लिए? यही वो बातें हैं जिसकी बुनियाद पे फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो रेज़ करना पड़ा है, या ये क्वेश्चन राइज़ होता है कि जी मुज़ाकरात जो है वो कमेटी बन गई है तो फिर शुरू क्यों नहीं हुए। यानी साथ ही जो है वो सिविल नाफरमानी भी साथ चल रही है, और हमारे जो असेसमेंट है कि वो सिविल नाफरमानी के ऐलान पे पूरी तरह से जो है वो कायम है और वो करेंगे। जिस तरह से 24 नवंबर का जो है वो बावजूद एंगेजमेंट के उनको ये कहने के कि जी आप डी चौक ना आएँ, आप इस जगह पे बैठ जाएं, ये कर लें, ऐसे कर लें, तो वो इस बात पे अडामेंट रहे। तो अब भी इस बात की जो है वो यानी एक सेंस आ रही है कि वो 15 यानी दिसंबर को जो उन्होंने रखा है वहाँ पे पेशावर पे कोई एक अपना प्रोग्राम, तो उसमें वो ये अनाउंसमेंट्स करेंगे कि अगर मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात का दौर पीटीआई के साथ चल निकलता है और संजीदगी से आपके साथ पीटीआई अगर बैठ जाती है तो क्या इसमें बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो पाती है? क्योंकि एक सिंजानी वाले में कंट्रोवर्सी उठी थी कि शायद वो रिहाई के बहुत करीब थे, ऐसा कोई वादा किया था हुकूमत ने उनसे? जी ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था और उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब नहीं है, और अगर वो करीब है भी तो वो कोर्ट्स को पता होगा, वो अदालतों से रिहा हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है उनको रिहा करने का। केसेस जो है उनमें बेल उनको लेनी पड़ेगी। केसेस में, पहले केसेस में उनकी बेल को एक आध केस के अलावा हो चुकी थी, अब उन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो है वो कोई 2 दर्जन केसेस जो है वो और अपने ख़िलाफ़ बना लिए हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इन मुज़ाकरात को जो है वो धुंधला कर रही है, क्योंकि इससे आगे शायद वो बात शुरू ना करें, और ये बात जो है ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह की यानी पोजीशन है, कोई एज सच क्लैरिटी जब तक लीडरशिप के ज़हनों में नहीं होगी उस वक्त तक पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ में जो है वो सेकंड टियर की जो क़यादत है वो तो ठीक है, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहेंगी।